हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर से आ गए हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा विद डेडिकेशन, और दूसरा आपको बुरी आदतों से बचना होगा। तो आज उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं रविंदर जी से पूछना चाहता हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है, ये कोर्स चूज किया है, या इस डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन लिया है, मैं भी यही ले लेता हूँ। मतलब भेड़ चाल लोगों ने बना रखी है। तो मैं रविंदर जी से ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों को ये कैसे पहचानना है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, और जो उसके लिए बेस्ट हो सके। किस तरह से बच्चे अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। हाँ, नमस्कार सभी बच्चे। बेसिकली हमें जब करियर का चुनाव करना होता है तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, और वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे पास कई ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन ही ना होंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, जब ऑप्शन निकल के आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी जब किस प्रोफेशन में जाएं, करियर किस हिसाब से चूज़ करें और आपको आगे चल के पछतावा ना हो या फिर कुछ आपको कमी महसूस ना हो, उसका एक ही कारण है कि आप सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी पे आप अपने इंटरेस्ट को देखें। आप आजकल क्या करते हैं, पेरेंट्स का भी दबाव होता है, और ख़ास करके पेरेंट्स से भी ज़्यादा दबाव होता है पीयर प्रेशर, अपने दोस्तों का दबाव हो जाता है कि यार मैं तो ये कोर्स कर रहा हूँ तो तुम भी इसी में एडमिशन ले लो, और वो ले लेते हैं। जबकि उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि ये तो मेरे दोस्त की हॉबी थी, दोस्त का इंटरेस्ट था, मेरा तो इसमें था ही नहीं, हमने तो साथ रहने के लिए ये कोर्स कर लिया। तो बाद में पछतावा होता है। ये गोल्डन टाइम होता है, ये चला जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। और उसके बाद में जब आप नया करियर प्रोफेशन चूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी, और लेट होना भी असफलता के बराबर सा ही है, क्योंकि सफलता भी वही है जो समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले आप अपने एकेडमी में देखो, एकेडमिक सब्जेक्ट देखो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, साइंस का ही पार्ट है, बेसिकली इंग्लिश, आप किस एसएसटी किस उसमें अच्छे हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे चल के प्रोफेशन को चूज करो। हम बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि हम पैसे को देख के हम सोचते हैं कि इतना पैसा है, इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, इस फील्ड में कम पैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट टीचिंग में कम पैसा है और इंजीनियर बनने में या डॉक्टर बनने में ज़्यादा पैसा है। तो अब बच्चा का मन है टीचर बनने का, या उसे टीचिंग अच्छी लगती है, लेकिन वो डॉक्टर बन जाता है, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, चाहे वो पैसा ज़्यादा भी कमा ले, और ज़रूरी भी नहीं हो पैसा ज़्यादा कमा पाए। तो इसलिए, और जबकि अगर वो टीचर बनना चाहता है तो टीचिंग में भी बहुत पैसा कमा सकता है। तो आप कोई भी प्रोफेशन को पैसे से तो लिमिट ही नहीं कर सकते कि यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। बेसिकली ज़रूरत है आप उसमें कितना डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ उस कोर्स को करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आप अपने दिल की आवाज़ सुने, भेड़ चाल में मत चले कि अब तो सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी इंजीनियर बनते हैं। ट्रेंड आता है कभी कभी, सब लोग इंजीनियर करने लग जाते हैं, सब लोग सीए करने लग जाते हैं। नहीं, अपना करियर देखें, अपने अकॉर्डिंग चूज करें। हाँ, कई बार ये जरूर होता है कि हम इतने अवेयर नहीं होते, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते, तो अपने माँ बाप की या अपने गुरुजनों की, अपने सीनियर्स की गाइडेंस भी ले सकते हैं। और अगर वो जो कर रहे हैं, अगर उसमें से भी उन्होंने जो चॉइस दिए हैं उसमें से भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये मुझे करियर में नहीं बनना, तो मत बने। और अगर आपको लगता है कि ये मैं बन सकता हूँ और अच्छा भी ऑप्शन है, तो वो आप करियर में वो प्रोफेशन आप चूज कर लें, वो आपको फ्रूटफुल होगा। थैंक यू रविंदर जी। आपने जो इन बच्चों को अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बताया कि आप किस तरह से अपने कैरियर ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, इसमें आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट को देखने के बाद आपको वही कैरियर ऑप्शन चूज करना है और डेडिकेशन के साथ उसमें काम करना है, ना कि आपको पैसों को देखना है।
पैसा हर फील्ड में है, बशर्ते आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड चुनना है और उसमें मास्टरी करनी है आपकी। तो अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें यही नहीं पता लगता कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। आप हमें कमेंट करो, हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।